मित्रों, बात करेंगे मध्य प्रदेश के पशुधन की। जी हाँ, मध्य प्रदेश के पशुधन की। भारत के पशुधन की चर्चा तो ऑलरेडी हो चुकी है। आज बात करेंगे मध्य प्रदेश की पशुधन की। टोटल देखिए, टोटल 40.6 मिलियन पशु हैं। 40.6 बोले तो 4 करोड़। ये 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। गुणा करेंगे तो 4 करोड़ करीब करीब पशु है अपने यहाँ। कितने? 4 करोड़। ये रिपोर्ट कब आई थी? 2019 में। 20वीं रिपोर्ट बता रही है। 2019 में 20वीं रिपोर्ट। हर 5 साल में क्या होता है? सर्वे होता है। तो अलग अलग जानवर देख लेते हैं। सबसे ज्यादा क्या है? गोवंश कितना है? 18.7 मिलियन, मतलब करीब करीब 1.8 करोड़। जब मिलियन का 10 लाख का गुणा करेंगे ना तो 1.8 करोड़ आएगा। तो गोवंश कितना है? करीब करीब 1.8 करोड़। गोवंश में गाय, बछड़ा, बछिया सब आ जाते हैं। भैंस फिर है, फिर बकरी है, फिर घोड़े है, खच्चर है, गधा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? गोवंश का फिगर बिल्कुल याद कर लीजिए। 4.6% क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। 2012 के कंपेरिजन में टोटल पशु कितने बढ़ गए मध्य प्रदेश में? 4.6%। मध्य प्रदेश में करीब 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का चारागाह भी है। जो ये सब चरते हैं ना, कहाँ चरते हैं? इस चारागाह में 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का जो मध्य प्रदेश के एरिया का 4.2% है। कितना? 4.2% एरिया। मध्य प्रदेश दूध उत्पादन में सेवंत है। कितना सेवंत है दूध उत्पादन में? जी हाँ। और जल क्षेत्र, क्योंकि मछली का भी उत्पादन होता है ना यहाँ, तो जल क्षेत्र भी जानिए 4.25 हेक्टेयर, लाख हेक्टेयर। 4.25 लाख हेक्टेयर, LAC लाख हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर कितना होता है? 2.5 एकड़ होता है। मित्रों, संख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा पशु कहाँ है? किस जिले में है? सीधी डायरेक्ट क्वेश्चन छपेगा। कहाँ? सीधी सबसे कम बुरहानपुर। एक और क्वेश्चन छपने वाला है कि घनत्व किसका सबसे अच्छा है? झाबुआ। झाबुआ में 203 पशु हैं 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में। सबसे कम होशंगाबाद। सीधी बुरहानपुर, झाबुआ, होशंगाबाद, चारों डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए प्रजातियां देख लेते हैं। मुर्गी का सबसे अच्छा आप जानते हैं कड़कनाथ, लेकिन इसके अलावा श्यामा, असील, निर्भीक भी इंपॉर्टेंट है। असील मांस के लिए सबसे अच्छा है। कड़कनाथ तो जानते हैं ज्यादा प्रोटीन होता है और ब्लैक होता है कलर का। झाबुआ GI टैग 2018 में मिला था। कहाँ का? झाबुआ का। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज्यादा प्रोटीन इसमें होता है। असील में मांस ज्यादा होता है। मुर्गी के लिए बेस्ट है कड़कनाथ। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। बिल्कुल खाइए इसको, अगर खाते हैं तो। नहीं खाते वेज वाले हैं तो बहुत अच्छा है। मैं तो खुद ही वेजिटेरियन हूँ। मित्रों, सुअर में देखिए यॉर्कशायर और नखरा। यॉर्कशायर और नखरा बहुत इंपॉर्टेंट है। यॉर्कशायर और नखरा, बस इसमें इतना ही जानना है। प्रजातियां भैंस की देख लीजिए। बंधवारी से क्वेश्चन आ चुका है कई बार। बंधवारी भदावरी से कई बार आया क्वेश्चन। इसके अलावा मुर्रा फेमस है हर जगह। मेहसाणा, तो ये भैंस के याद कर लेना। ये भाभा से रिलेट हो जाएगा। बंधवारी भदावरी मतलब भैंस। मुर्रा तो जानते हैं मेहसाणा। बकरी का देखिए बरबरी, इससे बकरी रिलेट हो रहा। बरबरी यहाँ भी री आ रहा है, यहाँ भी री। जमुनापरी और सिरोही मिलता जुलता है। एक बीतल हो जाएगा तो सिरोही बीतल, बरबरी जमुनापरी हो जाएगा, बकरी हो जाएगा। मछली की भी वैरायटी जान लीजिए। रोहू, कटला, मृगल। रोहू, कटला, मृगल। रोहू, कटला मतलब कांटा लगा, मछली में कांटा लगा रहता है ना। रोहू और मृगल, ये आप ऐसा याद कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है गाय भैया। हाँ, गाय बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाय मैंने 2 लिस्ट बनाई, भारत की भी और मध्य प्रदेश की। भारत में जो बेस्ट नस्ल है गाय की वो साहिवाल, गिर, थारपारकर, लाल सिंधी, अंगोल और नागौरी। इसमें साहिवाल ओवरऑल सबसे अच्छा है। गिर का दूध सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा दूध कौन देती है? गिर देती है। मित्रों, कंकरेज नाम की भी अच्छी गाय होती है, राजस्थान की है। वो वजन भी ढो लेती है और दूध भी ठीक ठाक देती है। मध्य प्रदेश में निमाड़ की रानी निमाड़ी, मालवा की रानी मालवी और सतपुड़ा की रानी गावला। ये 3 पूछेगा भाई सतपुड़ा की रानी कहाँ है? घट से कहेंगे गावला। मालवा की रानी मालवी लगा, निमाड़ की रानी निमाड़ी। तो मध्य प्रदेश में ये भी है, ये नस्ल भी है, लेकिन ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए मित्रों, इनके रोगों की चर्चा कर लेते हैं भैया। पशु होंगे तो उनके रोग भी होंगे। गाय के क्या रोग हैं? गलघोटू, लंपी, जहरवाद, इंद्रेक्स, खुरपका, मुंहपका। खुरपका मुंहपका क्या है? मुंह में सूजन या पाँव में सूजन। खुर क्या? पाँव को बोलते हैं ना, वो जो ये ऐसा पाँव जो उनका होता है ऐसा नीचे, उसको बोलते हैं खुर। मित्रों, इसी तरह का सेम रेग भैंस का भी है। सेम रोग क्या? भैंस का भी। गलघोटू, जहरवाद, खुरपका, मुंहपका और लंपी। देखिए सेम रोग, बस डायरेक्ट रोग का नाम पूछेगा। और देखिए बकरी कुछ अलग है। खुरपका, मुंहपका तो सेम है। पीपीआर क्या होता है? बकरी का प्लेग होता है। बकरी का प्लेग क्या होता है? पीपीआर होता है। बकरी चेचक भी होता है इनको। चेचक जैसे हमको होता है वैसे बकरी को भी होता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है, बकरी चेचक, पीपीआर। प्लेग तो आप जानते हैं ना, महावारी होता है। जिसमें एक बकरी को हुआ तो सबको हो जाएगा, सबको फैल जाएगा, सारी बकरी रातों रात साफ हो जाती है, उसको बोलते हैं प्लेग। इंसानों को भी होता था प्लेग। मित्रों, मुर्गी के देखिए रानीखेत, बर्ड फ्लू और फॉल पॉक्स, ये इंपॉर्टेंट रोग है। रानीखेत, बर्ड फ्लू, फॉल पॉक्स। इसमें रानीखेत बहुत इंपॉर्टेंट है, रानीखेत याद रखिएगा। और सुअर के देख लीजिए प्लेही और सीप्लेस, यक्षमा। स्वाइन फ्लू तो आप जानते ही हैं। प्लेही और सीप्लेस और यक्षमा ऐसे याद कर लेंगे। स्वाइन फ्लू तो जानते ही हैं आप। तो मित्रों, ये इंपॉर्टेंट रोग है अपने पशुओं के। देखिए एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको मेन फिगर। तो मध्य प्रदेश में टोटल पशु कितने हैं? 4 करोड़। सबसे ज्यादा कौन से हैं? गोवंश है। कितना? करीब 1.8 करोड़। और चारागाह कितना? 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। 4.25 लाख हेक्टेयर क्या है? जल क्षेत्र। संख्या में सीधी सबसे ऊपर है, बुरहानपुर सबसे कम। घनत्व में झाबुआ, फिर होशंगाबाद। प्रजातियां मुर्गी का बस्ट है कड़कनाथ। गाय का देख लिया आपने, गिर दूध सबसे ज्यादा देती है। इधर निमाड़ी, मालवा, गावला कहाँ की? मध्य प्रदेश की हो गई। भैंस की भदावरी, मुर्रा, मेहसाणा, सिरोही, बीतल, बरबरी, जमुनापरी। सुअर देखी नखरा, यॉर्कशायर। और ये मुर्गे का श्यामा, असील, निर्भीक भी अच्छा है।
असील जो है मांस के लिए सबसे अच्छा है। भेड़ का देखिए डेक्कनी और ये रेम्बुले हो गया, रेम्बुले डेक्कनी और रेम्बुले। मछली का रोहू, कटला, मृगल। और बकरी का सिरोही, बीतल, जमुनापरी, बरबरी। रोग आपने देख लिया, गलगोटू है, लंपी है, जहरवाद, खुरपका, मुंहपका, एंथ्रेक्स। गाय और भैंस की कॉमन है। बकरी के दो अलग है, पीपीआर और ब्लैक चेचक, बकरी चेचक। और मुर्गी का देख लीजिए, रानीखेत, बर्ड फ्लू और फाउल प्लॉक्स। सुअर के इतना आता नहीं, पर जान लीजिए पीली ज्वर, प्लेस एक्समा और स्वाइन फ्लू। मित्रों इसी तरह फास्ट आपके लिए रिवीजन क्लास भी आती रहेंगी और कोर्स जल्दी आप कंप्लीट। इसलिए फास्ट क्लास है, थोड़ा एनर्जेटिक आपको भी रहे, आपको ज्यादा फास्ट लगता है 2 बार सुनिए और स्लो स्पीड में सुन सकते हैं। धन्यवाद।